ये कोई गहरी सांस लो छोड़ो वाला लेख नहीं है, ना ही इसमें अपने बाथरूम के शीशे में देखकर मैं अच्छा हूं दोहराने की बात है। ये उनके लिए है जो चुपचाप लड़ते हैं, दुनिया से नहीं अपने ही भीतर से, जो 3 बजे रात को अपने ही चेहरे से बहस कर चुके हैं, जिन्हें अपने ही विचारों की आवाज चुभती है, जिन्होंने तकिए या उससे भी गहरा अपनी ही छाती पर हाथ मारे हैं, क्योंकि वो दर्द बहुत तेज था और बहुत अंदर था। ये उनके लिए है जो लोगों को खुद से दूर कर देते हैं, फिर अकेले बैठकर रोते हैं कि कोई रुका क्यों नहीं। उन रातों के लिए जब सब कुछ बहुत ज्यादा महसूस होता है, और उन सुबहों के लिए जब कुछ भी महसूस नहीं होता। और सबसे ज्यादा ये उस हिस्से के लिए है जो यकीन कर चुका है कि शांति कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि कृष्ण ऐसे लोगों को जानते थे, हम जैसे लोगों को। और उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा शांत हो जाओ, उन्होंने कहा उठो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम पहले से ही युद्ध में हो, बस अब तक तुम्हें पता नहीं था कि दुश्मन कौन है। शायद तुमने खुद से कहा है काश मैं इतना महसूस करना बंद कर सकूं तो सब ठीक हो जाएगा, पर गीता ऐसा नहीं कहती। वो कहती है जो सत्य है उससे मत भागो, दर्द समस्या नहीं है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, वो है असली युद्ध की शुरुआत। कोई नहीं बताता कि खुद का दुश्मन बने रहना कितना थका देने वाला होता है, इतना खुद पर शक करना कि अच्छे पल भी झूठ लगने लगे। जब कोई तुम्हारे लिए अच्छा होता है तब भी तुम्हारे भीतर से आवाज आए तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन सच्चाई ये है जितना तुम खुद से नफरत करते रहोगे उतना ही शांति तुमसे दूर होती जाएगी। गीता ये नहीं कहती कि तुम परिपूर्ण बनो या ध्यान में बैठे रहो, वो बस एक बात कहती है इच्छा रखो, अपने अंदर के युद्ध को देखने की इच्छा, उन विश्वासों को पहचानने की हिम्मत जो तुम्हारे भीतर एक जेल बन चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम शांति नहीं पा सकते जब तक खुद को दर्द के लिए दोषी ठहराते रहोगे। तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, पर एक समय आएगा जब तुम्हें ये मानना बंद करना होगा कि जो बुरा तुमने खुद से कहा वो सच है। शायद तुमने अपने मन के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, शायद तुमने अपराध बोध, शर्म और न खत्म होने वाले विचारों में जीना सीख लिया है। लेकिन शांति तब नहीं आती जब तुम खुद को सजा देना बंद कर दो, वो तब आती है जब तुम कहते हो मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहता। दर्द का मतलब ये नहीं कि तुम टूट चुके हो, दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी महसूस कर सकते हो, अभी भी परवाह करते हो। दुनिया ने तुम्हें सिखाया चुप रहना, तो तुमने दर्द की आवाज भीतर की ओर मोड़ दी। तुम अपनी ही कहानी में हमलावर भी बन गए और पीड़ित भी। पर कृष्ण अर्जुन को भागने नहीं देते, वो उसके पास बैठते हैं, उसे रोने देते हैं और फिर धीरे लेकिन दृढ़ता से कहते हैं यहां तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। चिकित्सा यानी हीलिंग खुद से प्रेम नहीं, पहले तो बस युद्ध को रोकना है। और शायद यही असली शांति है, परिपूर्णता नहीं, आनंद नहीं, बल्कि टूटे हाथों और कांपते पैरों के साथ भी जीवन में हाजिर रहना। तुम पहले ही उन हिस्सों से गुजर चुके हो जहां तुम्हें पूरी तरह टूट जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुम बच गए। अब एक ही लड़ाई बाकी है, खुद को खो चुकी उम्मीद समझना बंद करना। कृष्ण अर्जुन को युद्ध से बाहर नहीं लाए, उन्होंने उसे याद दिलाया कि डर, दुख और भ्रम के बावजूद तू जो है वो कितना मूल्यवान है। तो सुनो, तुम्हें आज खुद से प्यार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ये जरूर करना होगा जब कोई देख न रहा हो तब खुद को मारना बंद करो। ये मानना छोड़ो कि तुम शांति के लायक नहीं हो। शायद तुम्हें अच्छे पल डराते हैं क्योंकि अंदर से तुम मान बैठे हो कि तुम्हें अच्छे पल मिलने ही नहीं चाहिए, पर तुम्हें मिलने चाहिए। तुम वो नहीं हो जो टूटा था, ना वो नाम जो लोगों ने तुम्हें दिए,
यहां तक कि तुम वो भी नहीं हो जो तुमने खुद को उस समय बना लिया था जब तुम सिर्फ बचे रहने की कोशिश कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें शांति चाहिए, सच्ची शांति, ना कि सुन्नता, ना कि दिखावा, तो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा। खुद को और ज्यादा चोट पहुंचाकर नहीं, बल्कि ये मानने से इनकार करके कि दर्द ही तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष पवित्र है, तुम्हारा जीवन भी, जिसे तुम बहुत ज्यादा महसूस करना कहते हो, वो सिर्फ एक ऐसा दिल है जिसे कभी पूरी तरह महसूस करने की आजादी नहीं मिली। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम बस बहुत कुछ अकेले सहते आ रहे हो। शायद कहीं रास्ते में तुमने खुद को छोड़ देना ही ताकत समझ लिया। सोचा कम दिखूंगा तो कम चोट लगेगी, सोचा लोगों को खुद से दूर रखूंगा तो छोड़ने का दर्द नहीं होगा। पर अकेलापन भी धीरे धीरे खुद को मिटा देने जैसा लगने लगता है। तुम पहले ही कई युद्ध लड़ चुके हो जिन्हें कोई देख नहीं पाया। अब वो लड़ाई लड़ने का वक्त है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जहां तुम खुद को बर्बाद हो चुका मानना छोड़ दो। कृष्ण ने अर्जुन को बचाया क्योंकि उन्होंने उसे उसके डर के बावजूद उसका सत्य याद दिलाया। तो अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें मजबूत महसूस करने की जरूरत नहीं है, बस आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए। तुम्हें पूरी तरह हील होने की जरूरत नहीं है, बस चलने की शुरुआत करो। उस आवाज पर भरोसा करना बंद करो जो कहती है तुम बहुत टूट चुके हो, अब क्या ही होगा। शांति किसी इनाम की तरह नहीं आती, वो तब आती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। और अगर तुम ऐसा कर पाए अपने अस्त व्यस्त मन के बीच भी, तो समझ लो तुमने शुरुआत कर दी है।